तो किसानों के दिल्ली कूच मार्च पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और इस बीच टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है। दो तस्वीर बॉर्डर से लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान लगातार यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जोर आजमाइश की जा रही है और वहीं पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। अब आप देखिए, एक तरफ टिकरी बॉर्डर तो दूसरी तरफ सिंधु बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर पर ये बीच में कंटेनर खड़ा हुआ है, एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ किसान है। इधर सिंघू बॉर्डर पर जो है लगातार वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और सिंघू बॉर्डर से आपको न्यूज 24 संवाददाता प्रभाकर मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे लिए चलेंगे। देखिए पहले रिपोर्ट। आंसू गैस के गोले से ही उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है कि आगे मत बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल होगी। संजय सिंह को, कैमरा सहयोगी को बोलूंगा कि वो दिखाएं। अभी भी देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी विपनेश। ये दरअसल किसान मान नहीं रहे हैं, किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए और अब हम जहां हैं वहां तक आंसू गैस की चुभन आंखों में आ रही है। विपनेश, आवाज भी सुन रही होंगी, आप आवाज सुन रही हैं और मैं उस चुभन को महसूस कर रहा हूं। वो चुभन किसान भी महसूस कर रहे होंगे और आमने सामने देश, जय जवान जय किसान के देश में किसान और जवान आमने सामने हैं। जिम्मेवार कौन है? सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इस मामले में तो केंद्र सरकार ही है। पंजाब के किसान हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री को किसानों के साथ हैं। दिल्ली में बैठा हुआ दिल्ली की जो सरकार है वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। विपनेश, मैं बोल पा रहा हूं लेकिन आंखें बंद हैं, इसलिए कि आंखों में बहुत जलन है। आंसू गैस को महसूस करना, उसकी गंध को महसूस करना बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी आंखों में के जलन के चलते पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान तो वहां से तितर बितर आसपास हो गए हैं, लेकिन किसान अपनी जगह पर अभी भी डटे पड़े हैं। तो सिंघू बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और उधर बहादुरगढ़ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बहादुरगढ़ में बॉर्डर पर मौजूद हैं मनीष कुमार, आइए एक बार फिर से उनके पास आपको लिए चलते हैं। मनीष कुमार, जो अब तक के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और किसान हर हाल में जंतर मंतर तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उनको रोकने के लिए यहां पे कटिबद्ध नजर आ रही है। कैमरामैन नंदपाल के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24, दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर। तो ये रिपोर्ट आपने पहले देखी, उसके बाद आपको लिए भी चलेंगे। देखिए बहादुरगढ़ बॉर्डर से आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं मनीष कुमार। वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी, अभी क्या माहौल वहां पर शांत है, क्या हालात बने हुए हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। वहीं कंटेनर ट्रक जो है आड़े टेढ़े तिरछे खड़े किए गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। फिलहाल जो तस्वीर लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो है टिकरी बॉर्डर से। यहाँ पर जो है ट्रैक्टर के जरिए इस कंटेनर को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से रुख करेंगे दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर का, जहां पर मनीष कुमार मौजूद है। मनीष, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए बैरिकेटिंग को तोड़ दिया है, आंसू गैस के गोले का कोई असर किसानों पर नहीं हो रहा है, किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या किसानों का गुस्सा बढ़ा या फिर पुलिस के जो इंतजाम है वो थोड़े कम पड़ रहे हैं? देखिए विपनेश, पुलिस के इंतजाम कहीं से कम नहीं है। पुलिस भारी संख्या में यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन किसानों का जो गुस्सा है वो चरम पे है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा विपनेश। पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार हम कोरोना की बात करते आए हैं, लेकिन देखिए दिल्ली पुलिस के जवान भी कितने संकट में है, उनको बिल्कुल पास खड़े होना पड़ रहा इस कोरोना काल में, और किसान बिल्कुल उनके सामने वहां पे जमे हुए हैं। वो भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स की तमाम धज्जियां हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हो रही है। अब सोचिए जरा ये भयावह स्थिति, यहाँ पे कितना लोगों को नुकसान हो सकता है, कितने कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, तो इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और दोहरी मार है, पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ रहा, किसान अपने मांग पे अड़े हुए हैं और साथ साथ कोरोना जो है उसका प्रकोप अलग। तो देखिए लगातार पीछे आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। वाटर कैनन पे यहाँ पे लोग चढ़े हुए हैं, किसान सामने ये ट्रॉली पे चढ़े हुए हैं, और वो देखिए वहाँ पे वो सुनने को तैयार नहीं है। और वो देखिए वहाँ पे बिल्कुल संख्या लगातार आगे बढ़ रही है।
दीवार की तरह दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे लगे हुए हैं। ये बिल्कुल चेन दीवार बन चुकी है। ये इनकी कोशिश है, इनके तमाम अधिकारी इनको कह रहे हैं कि आगे बढ़ो और बिल्कुल वहां पे जमे रहो, उनको आगे नहीं आने देना है। और मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा विप्लेश, ये जेसीबी देखिए, ये जेसीबी से ये जो टिकरी बॉर्डर का जो एमसीडी का जो यहाँ पे चालान कटता है, यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेड पार करके ये लोग यहाँ पे जो टोल नाका है यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं। एमसीडी का टोल टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है जो गाड़ियां आती है, लेकिन यहाँ पे जेसीबी के पास इनको रोका गया। लेकिन जिस तरीके की इनकी नजर आ रही है स्थिति, वो रुकने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। और यहाँ पे जाहिर तौर पर पुलिस के भारी जवान दोनों तरफ, तादाद बहुत है। और पीछे गाड़ी दिखाना चाहूंगा आपको, ये जो कंटेनर वाली गाड़ियों से पीछे एक लेयर बनाया गया है, एक चारदीवारी वहां बनाया गया है कि वहां से वो कोई किसान आगे न बढ़ सके। तो ऐसे कई लेयर बनाए गए यहाँ पे। तो हालात बहुत ही गंभीर है और किसानों की तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लोग जमे हुए हैं और वो मानने को तैयार नहीं है विप्लेश। तो स्थिति गंभीर है, पुलिस उसको समझा रही है लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मनीष, आपने बहादुरगढ़ बॉर्डर से ये तस्वीरें आपने दिखाई है। वहां पर टकराव की स्थिति सुबह से ही लगातार बनी हुई है। देखिए, केंद्र की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है कि नए कानून से क्रांतिकारी बदलाव होंगे, लेकिन किसानों का ये मानना है कि ये काला कानून है, उनका नुकसान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मनीष, क्योंकि दिल्ली अब ज्यादा दूर नहीं है, 2:30 बजे से अगर आप देखेंगे तो लगातार किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दूरी 7 से 8 किलोमीटर होगी, इससे ज्यादा नहीं। अब बिल्कुल बिल्कुल कोई दूरी नहीं है, दिल्ली के पास तो बिल्कुल वो आ चुके हैं। ये टोल नाका जो है यहाँ तक वो पहुंच चुके हैं विपनेश। यहाँ से जो है आपको बता दें, मुंडका का पूरा इलाका शुरू हो जाता है, तो दिल्ली बिल्कुल यहाँ से शुरू हो चुकी है लगभग। और आपको बता दें कि यहाँ के बाद जो है पश्चिम बिहार जो वेस्ट है, वहां पे भी जो मुझे जानकारी दी गई कि पुलिस के वहां पे भी भारी संख्या में बल की तैनाती की गई है। यहाँ पे तो कई लेयर्स हैं, इनको रोकने की यहाँ पे कोशिश होगी। अगर ये यहाँ से पार करके आगे बढ़ते हैं तो आगे भी कई दिल्ली पुलिस के ने लेयर तैयार किया है जिससे कि उनको जंतर मंतर तक जाने से रोका जा सके। और हर तरीके से वाटर कैनन भी है, आंसू गैस के गोले भी वहां पे बिल्कुल एक्सप्लोसिव जो ये होते हैं उसको पुलिस के पास है। तो पुलिस पूरी तरीके से कटिबद्ध है उनको रोकने के लिए। आपको बता दें, मेट्रो का जो यहाँ पे मेट्रो पिलर्स आप देख रहे हैं विपनेश, यहाँ पे मेट्रो का परिचालन भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जिस समय हमने देखा कि आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, उस पर से मेट्रो भी क्रॉस कर रहा था, तो और पत्थरबाजी भी हो रही थी। तो ये स्थिति यहाँ पे बहुत ही गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कई लेयर्स तैयार किए हैं इनको जंतर मंतर तक जाने से रोकने के लिए। पहला लेयर इन्होंने बैरिकेड को तोड़ दिया है। अब ये टोल नाका के पास जेसीबी के जरिए उनको ट्रकों के जरिए रोकने की कोशिश है। पीछे भी ऐसे लेयर्स हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। हल कैसे निकलेगा मनीष, यही बड़ा सवाल है। इधर सिंघू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इधर बहादुरगढ़ बॉर्डर से जो है मनीष कुमार लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, उधर पानीपत टोल प्लाजा से सैकड़ों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने को तैयार है। मौके से हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 24 संवाददाता पवन मिश्रा ने। पहले ये देख लीजिए। टोल प्लाजा की तमाम किसान अपने खेत खलियान छोड़कर सड़कों पर हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने उनके खिलाफ गलत नीति अपनाया है। कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। और ट्रैक्टर से ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनका कहना है कि बहुत जल्द वो दिल्ली जाकर करें। कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आजाद मलिक। मलिक साहब, सरकार की बातों को क्या आप समझ में नहीं आया कि सरकार आपके हित की बात कर रही है? हित की नहीं कर रही है, तो मारने की बात कर रही है। हित की थोड़ा ही मारने की बात कर रही है। तो किसान को रोजी रोटी खोजने चक्कर हो गए। तो प्रधानमंत्री जी रोटी रोटी खोने चक्कर में है, किसान तो कहीं का नहीं रहता है, वो लागू हो गए। तो जैसा सरकार का ये कहना है कि बिचौलिए हट जाएंगे, ई ट्रेडिंग के माध्यम से आप अपना अनाज कहीं भी आप बेच सकते हैं। पंजाब का किसान हो, चाहे पटना का किसान हो, कानपुर का किसान हो, कहीं भी आप साउथ में भी अपने अनाज बेच सकते हैं। भाई साहब, मंडी खत्म हो गई तो कहाँ बेचेगा? यूपी है, कहाँ मंडी है यूपी में बहुत बड़ा मंडी होती है। 1500 की यहाँ बेच कर जाते हैं, पानीपत बेच कर जाते हैं यूपी वाले। मंडी खत्म हो गई तो किसान खत्म हो गया। बताओ, कल का जो हमने आंदोलन देखा, किसानों ने सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई, क्या आज भी उस तरह का उग्र प्रदर्शन करेंगे? नहीं भाई, किसानों ने कुछ नहीं किया है, पुलिस ने करवाया हो। तो पुलिस रास्ते क्यों रोकती है? जाने दो हमें, हम तो आराम से जाएंगे। हम तो बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। अब तो बॉर्डर पूरा सील हो चुका है, तो कैसे आप जाएंगे? नहीं भाई साहब, जाएंगे, चाहे मर जाओ, वहाँ बॉर्डर पे पड़ते हैं, चाहे 1 महीना पड़े रहो। बिल्कुल, चाहे गोली मार दो, चाहे जान ले लो, लेकिन किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो अपनी बात जरूर कहेंगे, दिल्ली पहुंच करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है किसान
पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बार बार इस बात का अनुरोध किया गया है कि कानून को अपने हाथों में ना ले। ड्रोन से पूरी निगरानी यहां पर किया जा रहा है और बीते दिनों जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, किसानों को यह कहना है कि उनका जो प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। पानीपत से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो पवन मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे कि किसान ठान कर आगे बढ़े हैं। एक बार सिंघू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं प्रभाकर मिश्रा के पास। प्रभाकर मिश्रा, तमाम किसानों से आप भी बातचीत कर रहे हैं, सभी का यही कहना है कि कितने भी दिन लग जाएं लेकिन जंतर मंतर पहुंच कर रहेंगे और अब दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए तमाम किसान। निश्चित तौर पर यहां पर अगर मैं कहूं कि सुबह से स्थिति थोड़ी सी अच्छी थी, अब तनाव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। किसान और जवानों के बीच की दूरी है वो सिमटती जा रही है। जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सुबह से 2 बार ऐसी स्थिति आ गई जब आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि लाउड स्पीकर के जरिए संदेश देने की, बताने की कोशिश की रही है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ें, आप लोग को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है और साथ ही साथ ये भी कि आगे बढ़ना आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। और ये संदेश उस आंसू गैस के गोले में भी छुपा हुआ है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कई चक्र का घेरा बना हुआ है। पहले चक्र के घेरे पर दिल्ली पुलिस के लोग और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ आंसू गैस के गोले के साथ मुस्तैद लोग हैं। उसके बाद आगे सड़क पर रोड ब्लॉकेट के लिए बड़े बड़े ब्लॉकर्स रखे गए हैं। साथ ही साथ सड़क की दूसरी तरफ बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं, ट्रक होते हैं, लोडर्स होते हैं, उसको खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पर चूंकि किसान और जवान आमने सामने हैं, दूरी लगातार घटती जा रही है, तो इस बात का अंदेशा है कि हो सकता है कि स्थिति बिगड़ सकती है या तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। और उसी को रोकने की कोशिश, हर संभव कोशिश यहां पर प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और उसके लिए यहां पर मेरे दाहिने बाएं जिधर भी आप देखेंगी, आपको चाहे वो वज्र गाड़ी हो या वरुण हो, जिससे वाटर कैनन का प्रयोग जिससे किया जाता है, और कोई वज्र की यहाँ पर लगाई गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगाई गई है, इसलिए कि ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है जो सामान्यतया दिल्ली में होता है। ये किसानों का प्रदर्शन है, चाहे वो 2018 का प्रदर्शन हो या कल की स्थिति जो देखी गई कि किसान उग्र हैं। और इसीलिए किसानों के इस आंदोलन पर आरोप भी लग रहा है कि इसमें कुछ असामाजिक तत्वों का प्रवेश हो गया है। तो यहां पर भी इस बात का अंदेशा है कि शायद ये प्रदर्शन यहां पर भी किसान उग्र हो जाएं, प्रदर्शनकारी उग्र हो जाएं, और इसलिए उस उग्रता को रोकने के लिए, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन प्रभाकर कुल मिलाकर देखिए हल तो बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन बातचीत के जो रास्ते हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से हठधर्मिता दिखाई दे रही है साफ तौर पर। मैं लौटूंगी एक बार फिर से, मुझे दिल्ली बहादुरगढ़ बॉर्डर जाना होगा जहां पर मनीष कुमार लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। मनीष, आपके पास आ रही हूँ, ओवर टू यू मनीष। देखिए विपनेश, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन अनंत पाल से कहना चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये किसान और पुलिस बिल्कुल आमने, जवान और किसान दोनों आमने सामने हैं। किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी तादाद जो है, पीछे दृश्य दिखाना चाहूंगा, ट्रैक्टर ट्रॉली जो पीछे नजर आ रही है विपनेश, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और पुलिस के जवान बिल्कुल लेयर जो है, आप देखिए दीवार की तरह यहाँ पे खड़े हैं। उनकी हर संभव कोशिश है कि बैरिकेड तोड़ करके तो किसान आगे बढ़ गए, लेकिन इस टोल नाका जो है एमसीडी का, ये टिकरी बॉर्डर जो है, यहाँ से आगे न बढ़ पाए। और ज्यादातर पर हालात गंभीर बने हुए हैं। पुलिस बल प्रयोग नहीं करना चाहती क्योंकि ये भी जानते हैं कि किसान ये अपने अन्नदाता है, उनको समझाया बुझाया जा रहा है। बल्कि कईयों को हमने देखा कि पुलिस जिनको चोट लगी है खुद उनका उपचार कर रही है, उन पे डंडा नहीं चलाना चाहती, लेकिन ये किसान मानने को तैयार नहीं है। उनको सरकारों पे भरोसा नहीं है। सरकार ने जो 3 कानून जो पास कराए, कृषि कानून, इसके ऊपर उनको भरोसा नहीं है। तो वो चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले, लेकिन एमएसपी खत्म हो जाएगी। इनको इस बात का डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, तो जो सरकारी खरीद होती है वो कैसे होगी उनके उपज की। उनको डर है कि प्राइवेट प्लेयर जो है, बिल्कुल इसी तमाम डर के तहत पंजाब से निकलकर हरियाणा होते हुए दिल्ली कूच की तैयारी में किसान और बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। देखिए सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर दोनों जगह पर तनाव बना हुआ है।
और एक बार फिर से ये 12 तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीरें आपको पूरी कहानी बयां कर रही हैं कि किसान हल्ला बोल को लेकर, आंदोलन को लेकर क्या हालात बॉर्डर पर बने हुए हैं। अब तक का अपडेट आपको बताएं तो सिंघू बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बहादुरगढ़ बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लगातार किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं बठिंडा डबवाली से हरियाणा से आगे बढ़ गए हैं किसान, ये बड़ा अपडेट वहां से मिल रहा है। दिल्ली मुड़का बॉर्डर पर भी तनाव के हालात बने हुए हैं। सिंघू बॉर्डर की तो तस्वीर लगातार आप देख ही रहे हैं। अब वहां पर फिर से आंसुगैल के गोले दागे जा रहे हैं। सोनीपत, पानीपत, हल्दाना बॉर्डर पर भी किसान पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जंतर मंतर बहुत ज्यादा दूर बचा नहीं है। तमाम जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहां पर किसान डटे हुए हैं, और जो बैरिकेटिंग है पुलिस का, तमाम जो पुलिस की फोर्स लगी हुई है उनको पीछे हटाते हुए किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच जो है न्यूज़ 24 अपील करता है किसानों से भी और सरकार से भी कि किसान ऐसी स्थिति ना बनाएं, क्योंकि ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए कि बातचीत हो और जल्द इसका हल निकले। बहुत छोटा सा ब्रेक, इन्हीं तस्वीरों के साथ जल्द लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।